भी कमाल की चीज़ है और जब जाति राजनीति में घुस जाता है तो वो और कमाल हो जाता है। और वही कमाल अशोक चौधरी के बयान पर हो गया है। अशोक चौधरी ने भूमियारों को लेकर एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि चंद्रवंशियों को भूमियारों ने वोट नहीं किया, इसलिए जहानाबाद में चंद्रवंशी हार गए। और इसी को लेकर ऐसा बयान दिया कि इस बयान का ना जदयू का कोई नेता सपोर्ट कर रहा है और ना ही कोई आम इंसान जो कि भूमियार समाज से आता है समर्थन कर रहा है। बहरहाल हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ऋचांक शर्मा है जो कि भूमियार समाज से भी आते हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये माहौल क्या चल रहा है। ऋचांक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक चौधरी जी का बयान सुना होगा आपने, क्या है इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, कई लोग उसे मानसिक रोग भी कह रहे हैं, और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मानसिक स्थिति में अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दिया? क्या सोच रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा आपको अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, मतलब ही नहीं बनता है। 2019 के चुनाव में वही जहानाबाद में वही भूमिहार उसी चंद्रवंशी जी को चुनाव जिताता है, तब भूमिहार आपके लिए महान हो जाता है। आज जब 2024 में भूमिहार अगर कुछ लोग नहीं वोट किए तो आपके लिए वो खराब हो गया। तो मतलब इस जाति को आप वोट के लिए समझते हैं? ये जाति वोट के लिए नहीं है। बिहार के पहला मुख्यमंत्री भूमिहार समाज से था। भूमिहार समाज, आज देखिएगा, श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार जो आधुनिक बिहार है उसकी कल्पना श्री बाबू ने की थी। आज बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से जो आप देखेंगे इंडस्ट्रीज लगी है तो बस दो ही सरकार में लगी है। एक श्री बाबू लगाए थे और दूसरा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में लगी है। कह रहे हैं कि भाई हाँ, वहां इस जो एनडीए सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वहां जाति नहीं चलती है। बिहार में सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा तो नीतीश कुमार रहे। सबसे लंबा समय तक उप मुख्यमंत्री रहा तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी रहे। क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी ने कभी जाति का नाम लिया है? कोई, मैं चैलेंज करता हूं, पूरे बिहार का एक बंदा अगर बता दे कि नीतीश कुमार ने किसी जाति का नाम अपने मुंह से लिया हो, सुशील कुमार मोदी जी ने कभी किसी जाति के नाम अपने मुंह से लिया हो। तो जिस पार्टी के मुखिया जब जाति में बिहार को नहीं बांटते हैं, सबका साथ सबका विकास का काम नारा लेकर बिहार को आज नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोग जब जाति की बात करते हैं तो नीतीश कुमार और एनडीए का तो ये सोच और ये विचार कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या लगता है कि अशोक चौधरी गेट आउट, मतलब वो बाहर का रास्ता देखेंगे क्या? देखिए, ये तो मैं वो तो व्यक्ति नहीं हूं जो ये बता पाऊं। वो तो उनकी पार्टी, नीतीश कुमार जी, देखिए उनकी पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया है। मैंने भी उनके पार्टी जदयू के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी का बयान सुना, उन्होंने भी समर्थन नहीं किया है इस बयान का। क्योंकि अगर हम जाति पर बात करते हैं तो ये सोच, ये विचार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का है, ये विचार एनडीए का नहीं है। एनडीए एक भारत एक, तो एनडीए में है ना? क्या अभी तो एनडीए में है अशोक चौधरी। तो उनका उस बयान का समर्थन न जदयू का किसी व्यक्ति ने किया है, न लोजपा के व्यक्ति ने किया है, न भाजपा के व्यक्ति ने किया है, न जीतन राम मांझी जी की पार्टी ने किया है। उस बयान का समर्थन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जाति में लड़ने का काम राष्ट्रीय जाहिल दल आरजेडी का है। जाति में लड़ने का काम एनडीए और बीजेपी और जेडीयू का नहीं है। अच्छा, ये अशोक चौधरी को अचानक भूमिहारों से दिक्कत क्या हो गई? देखिए, अशोक चौधरी जी को भी ये जानना चाहिए कि 2019 में उस जहानाबाद सीट को आप जो जीते थे तो भूमिहार के समर्थन से जीते थे। और ये बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो सभी जाति सभी संप्रदाय के लोगों के समर्थन से चलता है। इसमें जाति कोई ना देखता है, ना पूछता है, और ना परिवारवाद कोई करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एनडीए में रह करके जाति का बात करता है तो वो एनडीए के सोच और विचार का व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। उनसे जब इसके बारे में सवाल पूछा गया अशोक चौधरी जी से, तो वो कहने लगे कि हम तो भूमिहार से ही अपनी बेटी की शादी किए हैं। देखिए, उन्होंने भूमिहार से शादी की है। मैं आपको बताता हूं, उनके समधी आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी जो है वो दलित, गरीब, वंचित, उनके लिए ही आवाज उठाते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं। पटना और बिहार का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर, उसमें दलितों को पुजारी बनाने का काम किसी ने किया है तो भूमिहार समाज के आचार्य किशोर कुणाल जी ने किया है। भूमिहार ऐसा समाज है जो राष्ट्रभक्त भी है, और सबसे ज्यादा अगर वो किसी के लिए काम किया है तो दलितों के लिए काम किया है। उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, श्री कृष्ण सिंह जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो देवघर में
किसी भी दलित का प्रवेश वर्जित था, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, उनके आने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में दलितों का प्रवेश उन्होंने कराया। आचार्य किशोर कुणाल जी जब महावीर मंदिर न्यास के सचिव बने, के लिए काम किया है। उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, श्री कृष्ण सिंह जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो देवघर में किसी भी दलित का प्रवेश वर्जित था, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, उनके आने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में दलितों का प्रवेश उन्होंने कराया। आचार्य किशोर कुणाल जी जब महावीर मंदिर न्यास के सचिव बने तो उन्होंने, आचार्य किशोर कुणाल जी जो भूमिहार समाज से आते हैं, उन्होंने दलितों को वहां पुजारी बनाने का काम किया। आज बिहार में, बिहार सरकार का आपने सर्वे देखा होगा, तो बिहार सरकार भी मानती है कि आज भी 2023-24 में बिहार के आधे जो जमीन है उसका अकेले मालिक भूमिहार है। भूमिहार समाज ने कई भूमिहार के बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपना जमीन दान दिया था कि वहां पे गरीबों के लिए विश्वविद्यालय बने, विद्यालय बने, अस्पताल बने। तो भूमिहार समाज तो वो समाज है जो बिहार के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए सबसे पहले खड़ा रहा है। और आप उसका विरोध करेंगे कि उसने वोट नहीं दिया, तो भूमिहार वोट के लिए नहीं काम करता है। भूमिहार जो है बिहार को आगे ले जाने का काम करता है। बिहार में भूमिहार को कोई वोट बैंक कभी ना समझे, न भूमिहार वोट बैंक रहा है न कभी रहेगा। बिहार को आगे बढ़ाने का काम भूमिहार समाज करता है और एनडीए के साथ सदा खड़ा रहता है। चलिए, बहरहाल अशोक चौधरी के इस बयान को कई लोग अपने अपने तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक मंत्री पद पे बैठा हुआ इंसान इस तरह के बयान देता है तो ये दुखद भी है। लेकिन आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात सबसे दिलचस्प ये होगी कि पार्टी क्या एक्शन लेती है, एनडीए बिहार में जिसकी सरकार है वो एक्शन क्या लेते हैं, ये सबसे दिलचस्प मोड़ है जो कि देखना होगा। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है। आपका क्या विचार है अशोक चौधरी के इस बयान पे, कमेंट उसमें लिख के बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।